या बातमीचे प्रायोजक आहेत अफजान ज्यूस अँड फालुदा। फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी मिळण्याचे सोलापुरातील एकमेव ठिकाण, पेंटर चौक, बीजापुर वेस्ट, सोलापुर। सोलापुर में चुनाव हो चुके हैं और 87 जगह बीजेपी को है, 8 एमआईएम को है। अभी विरोधी पक्ष नेता कौन बन सकता है और कैसी उसकी बोले तो व्याख्या रहती है? एक्चुअली विरोधी पक्ष नेता कौन बनाता है और किसको बनाता है? ये विरोधी पक्ष नेता हो, सभागृह नेता हो, गट नेता हो, इसकी मान्यता महापौर अपने डाइस से इसको ऐलान करते हैं। इसका अधिकार महापौर को है, वे विरोधी पक्ष नेता देना या नहीं देना। संख्या बढ़कर कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर महापालिका में 10% की जो संख्या है वो विधान परिषद और लोकसभा को है, लेकिन महापालिका को नहीं है। लेकिन विरोधी पक्ष देना या नहीं देना ये महापौर का अधिकार है। ये लोग विरोधी पक्ष नेता देने वाले नहीं। क्यों नहीं देने वाले? कि विरोधी पक्ष नेता जब ये देंगे तो सूचना इनकी मंजूर करने के लिए उप सूचना भी आने वाली, या और ये लोग उप सूचना रखना नहीं चाहते सभागृह में। सिर्फ उनकी सूचना मंजूर होगी सभागृह नेता की। अगर उप सूचना अगर रहेगी तो यहाँ पर जो 2 होशियार नगर सेवक है, चेतन नरोटे और अमोल शिंदे, ये उप सूचना को ये लोग गाइड करेंगे एमआईएम को। तो और वो लोग नहीं चाहेंगे कि उप सूचना को कोई गाइड करे और वाद विवाद हो। ये लोग अकेला सब कुछ करने वाले, किसी को मिल बांट कर करने वाले नहीं। बीजेपी विरोधी पक्ष नेता देने वाली नहीं। इसका कारण यही है कि अगर विरोधी पक्ष नेता देंगे तो अमोल शिंदे और चेतन नरोटे चलाएंगे विरोधी पक्ष नेता को, और ये बीजेपी जानती है कि ये 2 लोग होशियार है, तो ये लोग विरोधी पक्ष नेता देंगे नहीं, गट नेता को मान्यता देंगे। क्या विरोधी पक्ष नेता रहा तो क्या काम हो सकता है, ले रहा है तो क्या नुकसान होता है? विरोधी पक्ष नेता का सभागृह में काम रहता है कि सभागृह नेता जब विषय जो पढ़ता है तो उस पर सूचना रहती सभागृह नेता की कि फला विषय ये मंजूर है, हम इसको ऐसा ऐसा मान्यता देते हैं। तो विरोधी पक्ष नेता वहां पर इसको विरोध कर सकता है कि ये विषय शहर के हित में नहीं है और लोगों के हित में नहीं है, ये ऐसा नहीं, ऐसा रहना चाहिए। वो उप सूचना कर सकता। सूचना तो उप सूचना रहती है विरोधी पक्ष नेता की। तो ये लोग विरोधी पक्ष नेता रखेंगे ही नहीं तो उप सूचना का सवाल ही नहीं आएगा। वो लोग वन मैन शो चलाएंगे, किसी को बजट देंगे नहीं, पूरा कारपोरेशन उनके हाथ में रखकर चलाएंगे बीजेपी वाले। ऐसा बोला जाता है कि एमआईएम और बीजेपी मिलकर ये फिलहाल महाराष्ट्र में खास करके सोलापुर में मिली भगत से ही सत्ता स्थापन करे और मिली भगत से 8 नगर से चुन कर लाए बीजेपी वाले। तो फिर मिलकर ही चलाएंगे महापालिका, ऐसा लगता है क्या? एमआईएम को लेकर बीजेपी चलाएगी महापालिका? नहीं, वो सब व्यूज एंड थ्रो का काम करते बीजेपी। वो अगर मिली भगत भी रही इनकी तो वो एमआईएम को साथ में रखेंगे नहीं। एमआईएम को अगर साथ में रखना भी चाहेंगे तो चेतन नरोटे और अमोल बापू का डर उनको रखने देगा नहीं, क्योंकि अगर ये विरोधी पक्ष नेता रहेगा तो इनको गाइड है ना अमोल शिंदे और चेतन नरोटे करेंगे और वही ये पथ को चलाएंगे। वैसे बाकी तो एमआईएम में किसी को मालूम नहीं कि उप सूचना किस तरह दी जाती है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो ये 2 लोग चलाएंगे, इसलिए बीजेपी रिस्क लेगी नहीं और विरोधी पक्ष नेता देगी नहीं। विरोधी पक्ष नेता नहीं देने वाला ऐसा कोई तो प्रावधान होगा, कानून होगा कि विरोधी पक्ष देना जरूरी होगा महापालिका को, ऐसा कुछ है क्या? देखो 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक लोकसभा में विरोधी पक्ष नेता नहीं था। अभी 2024 में जो विधान परिषद का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन हुआ, वहां भी विरोधी पक्ष नेता नहीं है। तो 10% का कायदा वो निकालेंगे और परिपत्रक जाहिर करेंगे कैबिनेट से कि महापालिका को भी ये रूल्स लागू होगा और इसका अधिकार महापौर को है विरोधी पक्ष नेता देना या नहीं देना है। तो वो अपने हाथ में रखकर महापालिका चलाएंगे और सब समिति बिन विरोध होंगे। अब जैसा कि स्थायी समिति 16 सदस्य रहेंगे उसके, तो 14 सदस्य बीजेपी के रहेंगे, एक एमआईएम का और एक शिंदे सेना का। अगर विरोध में ठहरना भी होगा तो सूचक और अनुमोदक लगेंगे। सूचक और अनुमोदक विरोधक लाएंगे कहां से? इसलिए स्टैंडिंग कमेटी हो, परिवहन हो या महिला बाल कल्याण हो, सब बिन विरोध होने वाले। इस बार उन्होंने इतिहास किया है, सब बिन विरोध होगा।
सोलापुरात गेल्या 25 वर्षापासून फ्रेश ज्यूस मिळण्याचे एकमेव ठिकाण अफजान ज्यूस अँड फालुदा. आमच्या इथे स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, स्पेशल बासुंदी, स्पेशल आमरस, त्याचबरोबर स्पेशल मलई लस्सी मिळेल आणि त्याचप्रमाणे विविध फ्रेश फळाचे थंडगार ज्यूस उपलब्ध. फॅमिलीसाठी खास ज्यूस पिण्याची स्वतंत्र सोय, पार्सलची सुविधा. आता घर बसल्या झोमॅटोवर ऑर्डर करा अफजान ज्यूस अँड फालुदा. तर मग चला ना अफजान ज्यूस अँड फालुदा येथे एकदा अवश्य भेट द्या. आमचा पत्ता पेंटर चौक, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. कॉन्टॅक्ट 9860804055.